हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो मेरे सेंटर पे एक असेसमेंट में एनक्वास असेसमेंट में जो पूछे गए हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, साथ साथ में आंसर भी बताऊंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है गैदर अप्रोच। एग्जामिनर पूछेंगे गैदर अप्रोच क्या होता है। तो गैदर अप्रोच पहले यूज किस में होता है? फैमिली प्लानिंग में यूज करते हैं गैदर अप्रोच। तो गैदर अप्रोच में सबसे पहले जी आता है, जिसे अगर पेशेंट आया है तो उसको ग्रीट करना है। जैसे पेशेंट नमस्ते कर रहा है तो नमस्ते, हाय, हेलो, जो भी। फिर ऐसे है आस्क, उनको पूछेंगे क्या दिक्कत है आपको। फिर आता है टी, टी से बात करेंगे, टाल्क, पेशेंट को पूछेंगे क्या परेशानी है आपको। फिर सेकंड आता है एच, हेल्थ, हेल्थ के बारे में उनसे पूछेंगे। ई फिर आता है ई से उनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फैमिली प्लानिंग में जो हम मालायन है और कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में उनको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है आर, आर से हम उनको फिर दोबारा से अगर उनको समझ में नहीं आया है तो रिपीट करेंगे। ये हो गया हमारा गैदर अप्रोच। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं वो फीफो, फीफो क्या होता है। तो फीफो एफ से फर्स्ट और ई से एक्सपायरी, जो मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है उसको पहले हम यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट एक्सपायरी और फर्स्ट आउट, तो ये हमारा फीफो। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं वो टीबी फॉलोअप कब कब करते हैं। तो टीबी फॉलोअप 2 साल तक करते हैं। सबसे पहले हम उसको 6 महीने पे करेंगे, सेकंड हमारा 12 महीने पे करेंगे और थर्ड हमारा 18 महीने पे करेंगे और फोर्थ है हमारा 24 महीने पे टीबी फॉलोअप करेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। फिर वो पूछते हैं जेएस के बारे में। जेएस जो मीटिंग होती है जन आरोग्य समिति, तो इस मीटिंग में कौन कौन से बैठक में कौन कौन से मेंबर आते हैं। इसमें सीएचओ रहते हैं, जैसे आशा रहती हैं, एएनएम रहती हैं और प्रधान रहते हैं। ये हमारे जन आरोग्य समिति की बैठक में इतने लोग रहते हैं और हमारे ब्लॉक से हमारे अधीक्षक रहते हैं। फिर नेक्स्ट पूछते हैं नेशनल वेक्टर-बॉर्न डिसीज। ये प्रोग्राम इंडिया में मच्छर और इंसेक्ट्स से होने वाली बड़ी बीमारियों को कंट्रोल और एलिमिनेट करने के लिए चलाया जाता है। इसके अंडर में कौन कौन सी बीमारी आती हैं। तो नेशनल वेक्टर-बॉर्न डिसीज में आएगा हमारा मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये हमारे नेशनल वेक्टर-बॉर्न डिसीज में आते हैं। फिर वो पूछते हैं मलेरिया में कौन कौन सी ड्रग देते हैं। तो मलेरिया में क्लोरोक्विन देते हैं और प्रामाक्विन देते हैं। जो प्रामाक्विन है वो प्रेगनेंसी में उसको नहीं देंगे क्योंकि प्रेगनेंसी में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, तो ये हमारे असेसर के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है जो पूछते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर क्या है। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जो ड्रग वगैरह नहीं लेते हैं, जैसे उन पेशेंट को हो जाता है, तो ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है। तो ये होता क्यों है, इसमें ओबेसिटी हो जाती, ओबेसिटी की वजह से हो गया, जैसे डायबिटीज है, इसके कारण से ये हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम इसके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।